साथियों, आईएएस पीसीएस फॉर आईएएस में स्वागत करते हैं। और बीपीएससी हेड टीचर हेड मास्टर का कल रिजल्ट आया है। उसके बाद से बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। और हमने जो पहले भी कहा था, आपको कटअप भी दिखाया हूँ, वीडियो में लिंक नीचे पिन कर दे रहा हूँ कि जो मैंने कटअप बताया था एकदम सही गया है। और ये काफ़ी एक आश्चर्यचकित चीज़ देखने को मिली है। इसीलिए मैं कहूँगा कि जिनका भी कितना भी नंबर कम हो, अपना होप मत खोइए, कुछ भी हो सकता है भाई, बस ये ध्यान रखिएगा। हमने पहले भी कट ऑफ जब बताया था कम, तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह पे एक बड़ा तमाचा अभी लग रहा है। और अभी रिजल्ट जब फाइनल आएगा तब उसको तमाचा देखने को मिलेगा। और इस विषय पे हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करेंगे सीटों को, दोनों को। और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे प्रश्नों को लेके कि लेवल कैसा था और कैसे आपको कट ऑफ इतना गया तो आपका कितना जा सकता है। इसके अलावा सीट कम जो हुआ है, क्या उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, मैं उसकी बातें करूंगा। और वो प्रभाव को कौन आपको मैनेज करेगा, क्या एक फैक्टर है जो मैनेज कर सकता है, उस पर डिस्कस करेंगे। और रिजल्ट जस्ट छठ खत्म होने के बाद से आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पीआरटी और 6 to 8 के रिजल्ट देखने को मिलेगी, यानी कि पीआरटी के सबसे पहले रिजल्ट आएगा। और आपकी रोस्टर जो है क्लियर हो चुका है 6 to 8 का और पीआरटी का। अब छठ खत्म होने के बाद से ही प्रोसेस रिजल्ट का अभी शुरू हो जाएगा 2 दिन में। और छठ खत्म होने के बाद से भी हो सकता है कि 10 के बाद से या 10 से ही आपका रिजल्ट आने शुरू हो जाए और 25 नवंबर तक सारा रिजल्ट, यानी नवंबर लास्ट तक सारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा पिन में, कमेंट में, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसी में मैं पिन कर दे रहा हूँ जो मैंने वीडियो डाला है कि कहाँ पे मैंने कटअप बताया था कितना और कितना गया था। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं कटअप दिखा रहा हूँ आपको। ये जो है हेड टीचर का कटअप है। ठीक है, ये हेड टीचर का कटअप है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पे आपको, इसमें सारा फैक्टर पे हम बात करते हैं। देखिए इसका कटअप गया है 67। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका 67, देखिए ये 150 नंबर का पेपर है। ठीक है, दोनों में अलग अलग क्राइटेरिया था। हेड मास्टर में अलग था, हेड टीचर में अलग था। हेड टीचर में आपके इसके भी 150 थे, लेकिन दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग था। एक में 75-75 था, मतलब 75 का एक पेपर, फिर 75 का एक पेपर 150। और एक में था 100 + 50, मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ 150 का पेपर था। और इसमें जो है ना, एक अलग प्रशिक्षण और शिक्षण का, यानी बीएड और डीएलएड जो अलग अलग है। इसमें आपको डीएलएड का और उसमें आपको बीएड का मार्क्स मांग रहा था, मतलब उसका पेपर था, मतलब सीडी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं जिसको, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो आपका होता है पेपर, उस टाइप का। वो इतना आसान पेपर था ना कि उसमें से 90% क्वेश्चन बच्चों ने बनाया था। जहाँ 75 था उसमें से बच्चों ने लगभग 50-55 तक स्कोर किया था। और जहाँ पे आपके 50 नंबर का था, वहाँ पे बच्चों ने लगभग कितना 40 और 35 तक स्कोर किया था। तो बाकी जीएस वाले पेपर में स्थिति काफ़ी ख़राब थी। तो इतना आसान पेपर वो वाला पेपर था, वो इफेक्ट किया आपको। फिर भी इफेक्ट नहीं पड़ा कटअप पे, और यहाँ पे कहते हैं लोग कटअप ज़्यादा जाएगा। तो ये प्रश्न 150 में से आपके 67 मार्क्स हैं। यानी कि अगर प्रतिशत हम निकालते हैं 67, 150 का कितना परसेंट है, तो यहाँ कैलकुलेट अगर कर पाते हैं तो आपका इसका आपको निकल के आएगा, आपका लगभग आएगा 44%। यानी कि 44% पे आपका रिजल्ट हुआ है यहाँ पर। कितना पे? 44% में। किस में मैं बात कर रहा हूँ? यहाँ पे हेड टीचर में बात कर रहा हूँ। अगर वैकेंसीज़ की बात किया जाए तो इसमें वैकेंसीज थी लगभग 40,000 के आसपास। मैं आसपास कह रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट हर डाटा पे बात कर रहे हैं हम। 40,000 के आसपास इसमें वैकेंसीज थी। और बच्चे अपीयर कितना किए थे? लगभग 1,20,000 के करीब में बच्चे अपीयर किए थे, यानी सीटों का लगभग 3 गुना अपीयर, मतलब कि 3 बच्चों में से एक बच्चे का कंपटीशन था यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर तो कट ऑफ कितना गया? 67 ईवार का गया है। अगर अदरवाइज कैटेगरी का एज रिस्पेक्टिव देखा जाए तो इसमें बीसी का 61 गया है। देखिए कितना 6 नंबर कम हो गया। यहाँ पर ईबीसी का 59 गया है, एसटी का 48 गया है, एसटी का ये बहुत ही कम कट ऑफ गया है। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं ना, 44% कितना कम हुआ। ठीक है, तो अगर इसको मैंने देखा किसको, कि ये हो गया आपका हेड टीचर का। अब थोड़ा सा हेड मास्टर को भी देख लेते हैं, उसका कैलकुलेशन क्या है, उसको एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे चेक किया जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी का ये आपको हेड मास्टर, वो हेड टीचर का था, हेड मास्टर का है। तो इसमें सीट टोटल कितना था? लगभग 6,064 के करीब में, 6,000 अप्रॉक्स मान के चले सीट था। इसमें अपीयर कैंडिडेट जो थे कितने थे? 20,000 के करीब में थे। टोटल फॉर्म जो था 22,000 भरा गया था, यानी कि 3 गुना से थोड़ा सा अधिक इसमें भी कैंडिडेट, यानी दोनों ओवरऑल मिला के आपके 3 गुना कैंडिडेट थे। अब इसका कट ऑफ कितना गया? 85 गया। और 85 जो है 150 में से गया है। 150 में से 85 जो है कितना हो गया? लगभग 67% के आसपास निकल के आ रहा है ये। ठीक है, बाकी कैटेगरी का आप देख लीजिए। बीसी का 79 गया, मतलब बीसी का जो है 6 नंबर लगभग कम जा रहा है। ठीक है,
6-7 नंबर आपके ईवर से, और AWS का भी लगभग 6 नंबर कम गया है, दोनों में वही लगभग डाटा रहा। अब बातें आती है, कई लोग ये कमेंट करेंगे, हर चीज़ों पे मैं पहले डिस्कस कर ले रहा हूँ, कि कई लोग ये कमेंट करेंगे कि इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा था, इसीलिए वैसे उतने अपीयर मतलब पढ़ने वाले नहीं थे। अच्छा एक बात बताइए, जितने TRE में बैठे हैं उसमें मैक्सिमम नियोजित भी हैं, ठीक है, तो क्या उनका TRE निकल जाता है? नहीं निकलता है, वो भी TRE निकालते हैं। आपने देखा होगा कि जो नियोजित शिक्षक भी हैं वो भी TRE निकाल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तैयारी उनकी अच्छी है, तभी ना मैक्सिमम आप ज्वाइनिंग देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं वो पढ़ते नहीं है, इनका भी ये भी पढ़े हुए थे, और वो जो 50 और 100 का जो 50 और 75 का जो पेपर था, दोनों में, एक में 50 मतलब कि 100 प्लस 50, 100 का GS और 50 का आपका शिक्षण प्रशिक्षण, और 75 और 75 का शिक्षण प्रशिक्षण। ये पेपर इतना आसान था कि इसमें उन्होंने अच्छा स्कोर किया। तो आप ऐसा मत समझिए कट ऑफ इसलिए इतना कम गया है, आपके TRE वाले में भी कट ऑफ कम जाने की टोटल पॉसिबिलिटी है। अब हम थोड़ा सा TRE का कंपेयर कर ले रहे हैं आपको कि क्या हो सकता है उसमें। तो अगर परसेंटेज अगर निकालिएगा जितना परसेंट वो था, तो अगर 52% उसका निकालते हैं ना, 120 का अगर 44% था ना, 120 का 44% था, तो 120 का जब 44% निकालिएगा तो आपके 52 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना तो कम नहीं, और फिर उसको निकालिएगा 120 का 60 कितना परसेंट था, 52% उसका निकालिएगा तो वो आ जाएगा वो 67 के आसपास। मतलब कि कुल मिला के किया जाए 62 के आसपास आएगा उसका। तो कुल मिला के बात किया जाए तो अगर इस हिसाब से देखिएगा तो कट ऑफ आपको मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन आप सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस हिसाब से अगर इससे तो ज़्यादा जाए, मतलब इससे ज़्यादा जाने की मतलब कि 150 में है, तो कट ऑफ अगर इतना भी रहता है, अगर 67 और 70-75 के आसपास जो हमने उन्होंने बताया है, तो मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कुछ कहूँगा नहीं कट ऑफ पे कितना जा रहा है। बाकी पीछे का जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, लेकिन हाँ इतना मैं संकेत आपको दे रहा हूँ, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा कि मैं लिख के दे रहा हूँ कि कट ऑफ आपका बहुत ही कम जाने वाला है, ठीक है। और खासकर TRE का PRT वाला सेक्शन है ना, PRT का कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। हम लोगों ने बताया है, जितना हमने बताया उससे मुझे लग रहा है कि उससे भी 3-4 मार्क्स आपके कट ऑफ 5 मार्क्स कम जा सकते हैं, जहाँ तक कि हमने बताया था। कितना हमने बताया बस जाके आप देख सकते हैं, लेकिन हाँ मुझे ऐसा संकेत लग रहा है कि 5 मार्क्स जो हमने बताया, 3 से 5 मार्क्स उससे भी कट ऑफ कम जाएंगे। अब बात ये आता है कि सर सीट कम हुआ उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए ऐसे बताया जा रहा है कि 25,505 के करीब में रोस्टर क्लियरेंस के बाद सीटें हुई है, हेड मास्टर हेड टीचर में भी सीटें कम हुई है। तो ऐसे नहीं कम है, ये हम लोग दुआ करते हैं, लेकिन बाई दी वे सीट अगर कम होता है तो उसके लिए भी इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर बाई दी वे सीट कम होता है तो आपको एक बात और चल रही है कि आपके रिजल्ट से पहले आपके DV कराने की रिजल्ट मतलब फाइनल रिजल्ट से पहले DV कराने की एक बार बात चल रही है, कि मतलब ज्वाइनिंग से पहले DV कराने का। अगर ये चीज़ हो गया तो बड़ी पॉजिटिव होगा। अभी इसके मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ उस दिन मीटिंग हुई थी तो कुछ इस पे आया था कि DV हो सकता है। अगर DV हो गया तो ये आपको जो सीट कम हुआ है ना, वो सीट जो है आपके 40,000 के बराबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा अगर ऐसा हो जाए। क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट वाले, इसके अलावा जिनका डॉक्यूमेंट में एरर है, सारे लोग बाहर हो जाएंगे उसमें से। तो हो सकता है कि जो बाहर होंगे उनका 85-90 नंबर भी आ रहा होगा, तो आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। तो अगर ये हो गया तो बहुत इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा रिजल्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं। रिजल्ट जो है आपका प्रिपेयर आपका स्टार्ट हो जाएगा 1-2 दिन में। आपकी 6 to 8 का और PRT का दोनों का आपके रोस्टर मिल चुका है, और आयोग काम करना स्टार्ट कर देगा कल से, ऐसा उम्मीद, परसों से ऐसा उम्मीद की जा रही है। और रिजल्ट जो है छठ खत्म होने के बाद से आपका रिजल्ट आने की प्रक्रियाएँ शुरू हो जाएगी, और सबसे पहले आपके PRT का रिजल्ट देखने को मिलेगा। PRT के बाद से 6 to 8 का, बाकी एज रिस्पेक्टिव आपकी 25-30 नवंबर तक, सारे 25 तक रिजल्ट आने की पूर्ण पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, कभी भी आपको अब काउंटडाउन शुरू कर लीजिए। और हाँ एक बात और आपके सजेशन है कि डॉक्यूमेंट आप अपना DV के लिए डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर कर लीजिए। इसके लिए कहिएगा तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, एक नया वीडियो बना दूंगा। हो सकता है अगर रिजल्ट से पहले अगर DV करवाना स्टार्ट कर दे, मतलब कि फाइनल रिजल्ट से, मतलब उसको दो तरह से कर दे, एक तो फाइनल रिजल्ट जो होता है वो, और एक जो होता है क्वालिफाइंग स्टूडेंट उस टाइप का। तो उसमें क्या होगा कि आपको DV के लिए आपको पहले अगर बुलाया गया तो समझ लीजिए कि ये आपको DV तुरंत कुछ समय देगा, उसमें चाहिए। तो अपना सारा डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर करके रखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ नंबर कम है तब भी इस पर काम कर लीजिए, नहीं तो बाद में पता चलेगा सब होते हुए रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि आरक्षण का दावा करते हैं और वो EWS NCL ये सब सर्टिफिकेट अगर नहीं बन पाता है या रेजिडेंस नहीं बन पाता है तो आरक्षण का दावा आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें रहा, मिलेंगे अगले सेशन में, तो अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।